दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनुश्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुस्त्रिवित्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकञ्चमनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकञ्च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। ओम ह्रीं श्रीं श्री परदेवतायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री परदेवता श्रीपादुकां पूजयामि। ओम ह्रीं श्रीं श्री परयंत्रराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री परयंत्रराज श्रीपादुकां पूजयामि। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में, इस कड़ी का जो पिछला एपिसोड था, उसमें हम लोगों ने सुधवल और अरुण माने सत्व और रज, इन दो गुणों की उत्पत्ति जब भगवती के शरीर से होती है तो उसका क्या परिणाम होता है, उस पे हम लोगों ने विचार किया। शक्ति का कोई भी रूप कहीं भी रहे, शक्ति के आधार के रूप में शक्तिमान वहाँ पर हर स्थिति में उपस्थित रहेंगे। बिना शक्तिमान के आश्रय के शक्ति की क्रीड़ा संभव नहीं है। इसीलिए शिव के ऊपर शक्ति को खेलते हुए, विराजित होते हुए, नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। काली का स्वरूप जो आता है उसमें जो है शिव शव के ऊपर जो है वो चढ़ी हुई है। ऐसे ही भगवती के नाना रूप हैं। हमारी भगवती त्रिपुरांबा का ही है कि वो उन्हीं के आसन पे बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब कि शक्ति जहाँ भी होगी तो शक्ति का एक आधार होगा, एक सबस्ट्रेटम होगा, और वो सबस्ट्रेटम कौन होगा? वो शक्तिमान होगा। और इससे भी एक कदम अगर आगे बढ़ें तो शक्ति वास्तव में शक्तिमान के अंदर निहित रहती है। आवश्यकता कर पड़ने पर उसका प्रकटन होता है, और प्रकटित शक्ति को भी आश्रय, विश्राम, यही शक्तिमान की सत्ता ही प्रदान करती है। तो जब ये शक्ति बाहर की तरफ उन्मुख हुई, धवल और अरुण दो रेखाओं के रूप में उसने जो है अंतःकरण, ज्ञानेंद्रियां, प्राण और कर्मेंद्रियों की रचना कर लिया। तो इन गणों को आश्रय प्रदान करने के लिए कोई न कोई वस्तु होनी चाहिए। तो वही जो परम तत्व है वो पंच तत्वात्मक संरचना के रूप में श्री यंत्र में परिणत होता है। वही परम तत्व पंच तत्वों के रूप में श्री यंत्र के रूप में अपने आप को परिणत करता है। यानी भगवती का जो धवल और अरुण भाग है वो तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण बन गया, और जो तमोगुण वाली काली वाली रेखा है, असित काले रंग की जो रेखा है तमोगुण वाली, वो जो है पंचीकृत होकर के श्री यंत्र के रूप में वो प्रस्तुत होती है। तो ये जो श्री यंत्र बनता है वो धवल और अरुण के बाद जो तीसरी वाली तमोगुण वाली रेखा होती है, ब्लैक वाली, तो वो श्री चक्र के रूप में परिणत होता है। उसी को बताया कि भूपुस्त्रिवित्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकञ्चमनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकञ्च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयंत्रराजम। तो ये जो तीसरी वाली रेखा काली वाली है वो श्री यंत्र के रूप में बनी, और उस श्री यंत्र में प्रकट रूप में 10 चक्र होते हैं। भूपुर हो गया, वृत्तत्रय चक्र हो गया, षोडश दल कमल हो गया, अष्टदल कमल हो गया, चतुर्दशार, बहिर्दशार, अंतर्दशार, अष्टार, त्रिकोण और बिंदु। ये 10 चक्रात्मक श्री यंत्र के रूप में वो जो
तमोगुण वाला हिस्सा है भगवती के शरीर से उत्पन्न होने वाला, उससे ये बन गया। अब ये आधार हो गया, और आधार में आधेय क्या होगा? जो श्वेत और अरुण रंग की रेखाओं से 4 तत्वों का आविर्भाव हुआ था, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण, वो आकर के इसी में स्थित हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा यंत्र जो है वो सजीव हो उठता है और क्रियाशील हो उठता है। तो इसी बात को इसमें जो है वो कहा गया। तो रेखा त्रयैर धवल रक्त सुकृष्ण वर्णै सन्निर्मितम कृतमुखम वसुधाख्य चक्रम। वसुधाख्य चक्र के बारे में क्या बताया गया कि ये जो भूपुर चक्र है, रेखा त्रयैर धवल रक्त सुकृष्ण वर्णै सन्निर्मितम, तो ये 3 रेखाओं से ये पूरा श्री चक्र की रचना होती है ना। और ये जो भूपुर चक्र है ये बाहरी आवरण होता है, ये ठोस होता है, इसीलिए इसको प्रकट योगिनी का नाम दिया गया है। तो ये हो गया कि किस तरह से त्रिगुण की उत्पत्ति होती है। बिंदु से ही 3 गुण 3 दिशा में छिटके तो वो त्रिकोण बन गया, और इस त्रिकोण में से जो तमोगुण वाला अंश है उसने ठोस संरचना को तैयार कर दिया। जो रजोगुण वाला अंश है वो इसी के अंदर कर्मेंद्रिय और प्राण के रूप में, और जो सतोगुण वाली रेखा है वो इसी के अंदर अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों के रूप में स्थित हो गई। और इस तरह से ये श्री चक्र जो है वो प्राणवान हो गया, प्रज्ञावान हो गया। इसीलिए इस श्री चक्र की उपासना की जाती है। और ये सब चला कहाँ से? भगवती के अंदर से ही 3 गुण उत्पन्न हुए। गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, गुणों में जब वैषम्य होता है तो वही सृष्टि हो जाती है। तो इस तरह से सांख्य के मतानुसार 24 तत्व और शैव दर्शन के मतानुसार 36 तत्वों का आविर्भाव होता है। सबके मूल में शिव शक्ति है, शिव शक्ति युगल है। यही बिंदु त्रिकोण है। और बिंदु त्रिकोण अलग नहीं, क्योंकि बिंदु के अंदर जो शक्ति निहित है वो शक्ति अपना साम्यावस्था भंग करती है और 3 गुणों को बिखेरती है अपने से बाहर। वही योन्यात्मक त्रिकोण बनता है, वही शक्ति का प्रादुर्भाव है। तो ओम ह्रीम श्रीम से हम लोगों की चर्चा शुरू हुई थी। ये त्रैक्षरी मंत्र मूल विद्या कहा जाता है, मूल मंत्र कहा जाता है। तो ओम ह्रीम श्रीम से फिर ये त्रिगुणात्मिका शक्ति हो गई। ये बाला बीज होता है जिसको ऐं क्लीं सौः कहा गया। त्रिकोण में 3 रेखा 3 बिंदु हो गए ना, ये बाला बीज, यहाँ से बाला की उत्पत्ति हुई। 3 गुणों में वैषम्य स्थापित हो गया, तीनों अलग अलग अपनी सत्ता दिखाने लगे, प्रकट करने लगे। तो ये बाला बीज यहाँ से, मतलब ओम ह्रीम श्रीम के बाद अब बाला आ गया, क्लीम ऐं सौः। तो ये त्रिकोण की रचना होगी। अब त्रिकोण के बाहर फिर इसी में जो आनंद क्या है? स्वातंत्रम आनंद शक्ति। स्वातंत्र माने जो इच्छा होगी उस तदनुरूप सृष्टि करने का स्वातंत्र, यही आनंद है। आनंद इसके अलावा और कुछ नहीं। जो भी इच्छा प्रकट हुई ब्रह्म के अंदर, अगर ये इच्छा प्रकट हुई कि एको हम बहुश्याम, तो ये उनका स्वातंत्र है कि वो उस इच्छा को क्रिया रूप में परिणत कर दें और उस तरह की रचना अस्तित्व में आ जाए। यही स्वातंत्र है, यही स्वातंत्र ही आनंद है। स्वातंत्र में अगर कहीं भी बाधा उपस्थित होती है तो आनंद जो है अखंड नहीं रहेगा, वो खंड खंड हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो वहाँ पर सच्चित आनंद है। आनंद का मतलब स्वातंत्र है। तो ये स्वातंत्र है जब अपनी इच्छा को मूर्त रूपता प्रदान करने की। तो इच्छा शक्ति जो है ना, वो परब्रह्म की इच्छा शक्ति, वही उनकी ही इच्छा है और कोई पृथक सत्ता नहीं, उन्हीं की इच्छा है। तो आनंद के अंदर क्या उन्मेष हो रहा है, उस उन्मेष को इसने पकड़ा। तो इसने समझा कि किसी विशेष प्रकार के शब्द की, किसी विशेष प्रकार के स्पर्श की, किसी विशेष प्रकार के रंग की, किसी विशेष प्रकार के रस की, किसी विशेष प्रकार के गंध की कामना है। तो उन शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो आनंद के विभाग थे और इच्छा शक्ति के अंदर प्रतिफलित हो रहे हैं, अब इच्छा शक्ति का अगला भाग जो क्रिया शक्ति है,
ज्ञानात्मिका शक्ति ने उसको कंसीव किया उस पूरे नोशन को, और क्रिया शक्ति फिर उसको क्रिया रूप में परिणत करके मूर्ति रूपता को प्रदान कर देती है। तो इस तरह से सारा संसार, सारा विश्व अस्तित्व में आता है। तो हम भी अगर इस कला को जान लें कि अपने अंदर जो भी इच्छाएं प्रकट हो रही हैं उनको मूर्त रूप में प्रकट करना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आनंद बाधित होगा, और सच्चित आनंद हमारा मूल स्वरूप है, तो हमें उससे च्युत नहीं होना है। तो इस स्थिति में हमें वो कला सीखनी होगी जिससे कि अपने इच्छानुरूप सृष्टि को हम लोग मूर्त रूपता प्रदान कर सकें। और यही कला जो है हमारे श्री विद्या का प्राण है, और श्री विद्या के साधकों के अंतर्गत वो सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि जिस तरह की कामना होगी उस तरह की सृष्टि मूर्तिमंद हो जाएगी, मूर्ति रूपता को प्राप्त कर लेगी। तो ये रहा ओम ह्रीम श्रीम ऐं क्लीं सौः। तो चूंकि विषय थोड़ा सा सूक्ष्म है तो इसलिए एक साथ बहुत अधिक बातें करना उचित नहीं होगा, तो हम इस वीडियो को भी यहीं पे पूर्णता देते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।